ट्रैक पर खड़ी थी कंचनाजंगा एक्सप्रेस। पीछे से तेज रफ्तार में आई मालगाड़ी ने मारी टक्कर। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जलपाईगुड़ी के पास भयानक रेल हादसा हुआ। इस रेल हादसे में कंचनाजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी भिड़ गई और इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस भयानक रेल हादसे में इंजन पर बोगियां तक चढ़ गईं। वहीं कई बोगियां पटरी से भी उतर गई। तस्वीरों में लहराती इन बोगियों को देखा जा सकता है। हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंजन पर ट्रेन की बोगी चढ़ गई। दुर्घटना के बाद रंगापनी स्टेशन पर एक नियंत्रण डेस्क स्थापित किया गया है। साथ ही भारतीय रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं हादसे के बाद रेलवे की टीम जांच में जुट गई है। हादसे के बाद से ही रेल परिचालन ठप हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा, साथ ही घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। वहीं रेल कवच सिस्टम को लेकर भी अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिस पर रेल बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और गुवाहाटी रेल लाइन, साथ ही पश्चिम बंगाल में कवच सिस्टम अभी रेल ट्रैकों पर नहीं लगा है। ये रूट अगले साल के लिए प्लान में शामिल है और उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे देश में 1500 किलोमीटर ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाया गया है। इस साल करीब 3000 किलोमीटर ट्रैक पर और कवच सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं वर्ष 2025 में भी 3000 किलोमीटर ट्रैक पर पूरी तरीके से कवच प्लान सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि रेल ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की और मालगाड़ी नहीं रोकी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे की वजह मानवीय भूल भी बताई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी करी थी, जिस वजह से ये पूरा मामला हुआ है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हादसे पर जान गंवाने वालों के परिवार वालों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और घायलों को बेहतर इलाज भी दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर लगातार सवाल दाग रहे हैं। आखिर देश में रेल हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर देश में रेल हादसे कब रुकेंगे? कब तक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? और अब मोदी सरकार ने कवच सिस्टम लागू करने की बात कही थी, अब तक सभी रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम क्यों नहीं लगे हैं? ऐसे तमाम सवाल लगातार केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं। लेकिन हादसे के पीछे किसकी गलती थी, कौन इसका जिम्मेदार है, फिलहाल ये अभी तक जांच का ही विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल 4 न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।